हमारे साथ मौजूद हैं चीफ फायर ऑफिसर तहसीन सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया तहसीन सिद्दीकी साहब मेट्रो वन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि अब तक जो तहकीकात की गई हैं, क्या पता चल सका है आग लगने की एग्जैक्ट क्या वजह थी, और जो अमवात हुई हैं वो क्या जलने से हुई हैं, ज्यादा दम घुटने से हुई हैं? जी, जितनी भी अमवात हुई हैं दम घुटने से हुई हैं, सफोकेशन से, और बर्न से कोई अमवात नहीं हुई हैं, क्योंकि आग जो थी वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे थी। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे जो फायर थी, आग ऊपर गई ही नहीं है, तो 7th फ्लोर पे 6th फ्लोर पे जो बॉडी रिकवर हुई है या 4th फ्लोर पे, तो वो ये बताती हैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कि सफोकेशन से तमाम अमवात हुई हैं। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि किचन से जो है वो डक्ट एयर कंडीशनिंग की गुजर रही थी, और वहाँ पे जो स्टाफ अमला मौजूद नहीं था, जिनसे हमने कई दफा रिक्वेस्ट की कि एयर कंडीशन जो है वो सिस्टम इसको टर्न ऑफ कर दें, क्योंकि उन डक्ट के जरिए जो है तमाम जो स्मोक था उसने ट्रेवल किया, और रूम्स के अंदर जो ब्लोअर के जरिए वही स्मोक जो है वो कमरों में भरा, जो कि बाद में सफोकेशन का सबब बना और ये संवाद की वजह बना। अच्छा तहसीन साहब, ये बता दीजिएगा कि अब से कुछ देर पहले इमरान इस्माइल साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है, पीटीआई के रहनुमा है, उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड का अमला तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ताखीर से पहुंचा। इसकी क्या वजह है? क्या इस बात में सदाकत है? नहीं, हरगिज नहीं है। कितनी देर में पहुंच चुका था फायर ब्रिगेड का अमला आग लगने के वाकये के बाद? जी, ये निहायत ही गैर संजीदा उनका बयान है, और वो मेरे ख्याल में खुद सारी रात मौजूद नहीं थे, लिहाजा उनको शायद इल्म नहीं है, किसी ने उनको रिपोर्ट किया होगा। मैं वहाँ पे खुद मौजूद था, 2:45 बजे के करीब हमें जो है इत्तला आई वहाँ से, और सदर से हमने फौरी तौर पे फायर टेंडर आउट किया। फायर टेंडर मौके पे पहुंचा, उसने पहुंचकर मजीद जो है वो रीइंफोर्समेंट के लिए दरखास्त की, और मैं खुद वहाँ पे 3 बजे मौजूद था। 15 मिनट के अंदर अंदर मैं खुद वहाँ मौजूद था, और तमाम वक्त मैं वहाँ पे खुद मौजूद रहा हूँ, लिहाजा डिले का कोई चांस नहीं है। और दूसरी बात ये कि आग जो है वो 20 से 30 मिनट के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पे बुझा दी गई थी, तो आग का तो कोई इशू नहीं था। इशू जो मेनली था वो स्मोक जो अंदर आइसोलेटेड बिल्डिंग जो कन्फाइंड थी बिल्कुल, उसके अंदर सर्कुलेट कर रहा था, और उसकी जो मेन वजह थी मैंने आपको जैसे बताया है कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑन था, जो कि अभी तक ऑन है, और इवन ये कि उन्होंने पावर भी स्विच ऑफ नहीं किया। मैंने कई दफा रिक्वेस्ट की, मेरे कई फायरमैन को इलेक्ट्रिक शॉक भी लगा काम करने के दौरान, क्योंकि पानी खड़ा हो गया था फ्लोर्स पे, और बिजली के तार जो थे, नंगे तार, वो हर तरफ जो है वो नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से कई फायरमैन भी जो है उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा। तहसीन साहब, ये बताएं कि जब आग लगी तो कितनी स्नॉर्कल भेजी गई थी, और इस आग को किस दर्जे की आग करार दिया गया? देखें, इसको 3 नंबर तीसरे दर्जे की आग करार देके पूरे शहर के रिसोर्सेज हमने तलब कर लिए थे। उसकी मेन वजह जो हिंड्रेंस थी वो आप ये देखें कि रेजेंट प्लाजा में अगर आप खुद इस वक्त भी जाएं तो आप देखेंगे कि उनके एंट्री गेट के ऊपर बैरिकेड्स लगे हुए हैं जो इमूवेबल हैं, कोई भी उसे मूव नहीं कर सकता, और उसकी मौजूदगी में फायर टेंडर अंदर दाखिल ही नहीं हो सकता। दूसरी बात जो टेक्निकली कि उस इंटरसेक्शन पे आप देखेंगे तो इंटरसेक्शन पे भी जो है इसी तरीके से बैरिकेड लगा के बंद कर दिया गया है, और अब मेट्रो पुल से अगर वो ट्रैफिक आ रही है शाहरा फैसल पे, उसको 10 मील आगे जाना पड़ता है घूम कर आने के लिए, और वो टाइम कंज्यूमिंग है। तीसरी बात ये कि बिल्डिंग के नजदीक जो है स्नॉर्कल स्टेशन नहीं कर सकते थे। उसकी वजह ये है कि वो बिल्डिंग का टेक्निकली डिजाइन इस तरह है कि आगे जो है काफी वो बिल्डिंग का कुछ हिस्सा नीचे निकला हुआ है फ्रंट पर, तो लिहाजा बिल्डिंग जो एक्चुअल है, जो रूम्स हैं, वो अप्रोच से बहुत बाहर थे। तो ये वो टेक्निकल चीजें हैं जिसकी वजह से मुश्किलात पेश आई। तहसीन साहब, ये बता दीजिएगा कि गुज़िश्ता 10 रोज के दौरान आग लगने का ये तीसरा बड़ा वाकया है जो कि कराची में रोनुमा हुआ है। ये बताइएगा कि इस तरह की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए, क्योंकि कराची एक ऐसा शहर है जहां पर इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, इंतजामी तौर पर कई वजूहात हैं, इन वजूहात पर भी नजर डालते हैं, और बताइएगा कि क्या वजूहात हैं बार बार जो वाकयात हो रहे हैं, और टेक्निकली इसको टैकल करने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए कितनी स्नॉर्कल्स, कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रिक्वायर्ड हैं, और कितनी हमारे पास मौजूद हैं? देखें, एज पर इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड तो चौक एंड चीज हम तो बहुत दूर हैं, उस इतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन उसके बाद गिवन रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उसके अंदर हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि हर साल सर्दियों के अंदर बिलखुसूस दिसंबर जनवरी के महीने में आग लगने का रेशो बढ़ जाता है, तनासुब। उसकी वजह फ्रैक्शन है, हवा के अंदर जो है नमी के तनासुब है, वो ड्राई हो जाता है वेदर, और ड्राई वेदर होने में वो आग में माविन साबित होता है आग लगने में, और बहुत क्विकली आग लग जाती है और स्प्रेड आउट होती है। तो ये सिर्फ इस साल नहीं है, हम अगर पिछले 10 साल का डाटा उठा के देखें तो स्टैट्स मेरे पास मौजूद हैं कि दिसंबर और जनवरी के महीने में आग लगने का तनासुब साल के दीगर महीनों से कहीं ज्यादा होता है।
ठीक है तहसीन साहब, जैसा कि आपने कहा कि सर्दियों में, सर्दी के दिनों में आग लगने का तनासुब ज्यादा होता है, तो इस हवाले से मेयर से, कमिश्नर से, वजीर आला से आपकी कोई मीटिंग्स नहीं होती और उनमें कोई आपकी जानिब से जो है रिक्वायरमेंट नहीं रखी जाती कि इन चीजों की जरूरत है, बसूरत दीगर शहर का नुकसान हो सकता है? इन मीटिंग्स में आपके साथ जो है कितना कोऑर्डिनेट किया जाता है? देखिए डेफिनेटली ये मीटिंग्स जो है होती हैं और हर मौके पे होती हैं, और कमिश्नर साहब के साथ भी मीटिंग होती है, और आज भी 2:30 बजे उनके साथ मीटिंग है। उसके अलावा तहसीन साहब, ये मीटिंग जो है ये हादसे से पहले होती हैं या हादसे के बाद होती हैं? नहीं, डेफिनेटली इसका हादसे से कोई ताल्लुक नहीं होता। हादसे के बाद वाली मीटिंग एक अलहदा होती है, लेकिन ये स्ट्रेटजी और प्लानिंग की जो मीटिंग्स हैं, ये मेयर साहब जब तशरीफ लाए उसके बाद फौरी मीटिंग की उन्होंने। सबसे पहले फायर डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग की और हमने उनको अपने ग्रावेंसेस जो हुए हैं वो सब पेश किए और तमाम रिक्वायरमेंट्स उनके सामने रखी। अब जो वसाइल हैं, लेकिन सर जैसा कि आपने बताया कि वसाइल की कमी है, यकीनन वसाइल की कमी है, कहीं पानी खत्म हो जाता है, कहीं फ्यूल खत्म हो जाता है, कहीं गाड़ियां जो है मेंटेनेंस मांग रही हैं, इसके बावजूद इस जानिब तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? आपकी जानिब से सवाल नहीं उठाया जाता? क्योंकि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट ये महकमा है, इंसानी जानें ज़ाया हो जाती हैं इस महकमे में अगर गफलत बरती जाए। देखिए बिल्कुल दुरुस्त आपने वजह फरमाया, आपका कंसर्न है। इसी तरीके से हमारी हम लोग जॉब कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट के साथ, हमारी एक अपनी वो वाबस्ता है और हम डेफिनेटली ये तमाम सवालात जरूर रेज करते रहते हैं। लेकिन हमें भी पता है कि जो रिसोर्सेज हैं उसमें पूरा भरपूर ताउन कर रही है मैनेजमेंट, जो भी उनके इख्तियार में है, और वो अपनी भरपूर कोशिश कर रही है कि इसको बेहतर से बेहतर किया जाए। लेकिन स्टिल देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अभी हम ये नहीं कह सकते कि हम 100% जो है वो हमने काबू पा लिया है और कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई है। स्टिल हमें जरूरत है मजीद इम्प्रूवमेंट की। तहसीन साहब, ये बताएं कि अमले की ट्रेनिंग के हवाले से क्या हिकमत अमली बनाई जाती है? क्योंकि आज ये शिकायत मौसूल हुई जो वहाँ पे लोग थे जब आग लगी कि अमला ट्रेन नहीं था और उनके पास मास्क नहीं थे और उनको ऊपर जाने में और रास्ता तलाश करने में भी मुश्किल पेश आई। देखें, ये रास्ता तलाश करने में ये तो जिम्मेदारी होटल मैनेजमेंट की है कि फायर एग्जिट वेल इल्यूमिनेटेड होने चाहिए, वेल साइंड हो, क्लियर्ड उस पर साइन लगाओ। इवन के लाइट अगर ऑफ भी हो तो वो तमाम फ्लोरेसेंट हो कि नजर आए अंधेरे में भी। तो अगर वो नजर नहीं आए लोगों को तो इसकी वजह है। लेकिन मैंने खुद खड़े होके इवैक्यूएशन जो है पूरा वो किया, ऑपरेशन डील किया है। मैं खुद वहाँ एक स्टेयरकेस के साथ खड़ा रहा हूँ और लोगों को बताया है, और सबको साथ मैंने ब्रीथिंग अपरेटस और गैस मास्क के साथ लोगों को साथ भेजा है जो ऊपर गए, और उन्होंने जाके इतने 100 से ज्यादा ये आदमियों को जो इवैक्यूएट किया है। तो ये इस बात की का सबूत है कि वो तमाम रेस्क्यू का स्टाफ ऊपर गया। अभी ट्रेनिंग का जो मेयार जांचना जो होता है, नॉर्मली ऑन लुकर्स जो होते हैं ना, वो बैठे होते हैं और डेफिनेटली वो देखने आए होते हैं, तो वो एक्साइटेड होते हैं और वो इस किस्म के रिमार्क्स पास करते हैं कि ये ट्रेन नहीं है। अगर उनसे पूछे जाए, तहसीन साहब आप खुद ये बात जानते हैं कि फायर ब्रिगेड का काम सिर्फ आग बुझाना नहीं बल्कि रेस्क्यू करना भी है। हमने देखा कि लोगों ने दूसरी मंजिलों से, खिड़कियों से छलांगे लगाई हैं। आपके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट मौजूद नहीं है कि किसी को अगर छलांग लगानी हो तो नीचे कोई एयर मैट्रेस टाइप की चीज हो जिसके ऊपर वो गिर सके और उनकी जान बच सके, कम से कम वो जख्मी ना हो सके? जी, इस सिलसिले में मैं आपसे वजाहत के साथ अर्ज कर दूं कि हमने उन सब को मना किया। वो पैनिक और डरे हुए थे और मुस्तकिल हर आदमी ये चाह रहा था कि पहले उसको रेस्क्यू किया जाए। हमारे लिए मुमकिन नहीं अगर 100 आदमी अपने अपने कब्रों से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि 100 के 100 को एक साथ अटेंड करें। हमने पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम के जरिए मुतवातिर अनाउंसमेंट किया और उनसे कहा कि आप बिल्कुल पैनिक ना हो, घबराएं ना, आप सिक्योर हैं, आग बुझ चुकी है और सिर्फ ये धुआं है, थोड़ी देर के अंदर ये मुंतशिर हो जाएगा। साहब, आप हमें ये बताएं कि कराची में कितने फायर स्टेशन हैं और इसके अलावा ये भी बताएं कि आबादी के लिहाज से आपके पास कितनी स्नॉर्कल और कितना साजो सामान होना चाहिए और अभी कितना है? देखिए डेफिनेटली इसमें हमें मजीद जरूरत है। हमारे पास इस वक्त सच जो है वो 22 फायर स्टेशन है, जबकि कराची की आबादी वो मद्देनजर रखते हुए 2 करोड़ 30 लाख की अगर आबादी है तो हमें कम से कम इसमें एज पर इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड के 1 लाख की आबादी पर एक फायर स्टेशन होना चाहिए अगर हम डेवलप कंट्री को देखें। लेकिन डेवलपिंग कंट्री के अंदर अगर आप 100 फायर स्टेशन तो मिनिमम होना चाहिए। कराची की आबादी जो है रोज बरोज बढ़ती जा रही है हर डायरेक्शन में, लेकिन फायर स्टेशन की तादाद महदूद है। वही बात है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो इसमें मजीद उसकी गुंजाइश है और जरूरत है शदीद।
अच्छा तहसीन साहब, आखिर में इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि जो आपके पास स्टाफ मौजूद है जो कि एग्जैक्टली ये काम करता है कि रेस्क्यू करे और आग को बुझाए, उसको बहुत फिजिकली फिट और ट्रेंड होना चाहिए, तो आपके पास जो अमला मौजूद है वो फिजिकली इस काबिल है कि बहुत ज्यादा एक्टिव हो, बहुत ज्यादा फिट हो? देखें, मैंने फिर वही अर्ज किया आपसे कि अगर आप उस पैमाने पे देखें, हम उनको एसएसजी फौज के कमांडोज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जो हमारे पास कानून और कायदे के मुताबिक है, 60 साल की उम्र तक, 60 साल की उम्र में रिटायर होता है एक फायरमैन, तो डेफिनेटली 50 साल के बाद वो इतना तो वो नहीं होता एक्टिव जितना वो 30 साल की उम्र में होता है। तो हमें जरूरत है नए फायरमैन, यंग ब्लड को अपॉइंट करने की। कई साल से आपको इल्म है कि पिछले 8-10 साल से जो है वो कोई भर्तियां नहीं हुई हैं फायर डिपार्टमेंट में। तो जो स्टाफ है वो एक्सपीरियंस तो है, लेकिन डेफिनेटली अब वक्त के साथ साथ उनकी उम्र ज्यादा होती जा रही है और वो फिजिकली कम्पीट नहीं कर सकते एक यंग ब्लड के साथ, 25 साल शख्स के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया तहसीन अहमद सिद्दीकी साहब, मेट्रो वन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। चीफ फायर ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है। एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसका इंकशाफ किया है चीफ फायर ऑफिसर की जानिब से कि जितना भी